जो 99 पे अटके हुए लोग हैं अब वो सर्टिफिकेट भी बांटेंगे। कौन? और लोकतंत्र पर कौन बात कर रहे हैं? सीताराम केसरी की धोती छिप फाड़ कर, कार्यालय से बाहर फेंक कर पार्टी कब्जा करने वाले लोकतंत्र की भी बातें करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमारे यहाँ 1980 में पार्टी की स्थापना से आज दिन तक भारत में भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुकूल अध्यक्ष का निर्वाचन होने का रिकॉर्ड है। चरण सिंह सप्रा जी आपकी पार्टी की तरह धोती फाड़कर एक पिछड़ी जाति के नेता को अपमानित करके पार्टी कब्जा करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये दृश्य आप नहीं दिखा सकते भारतीय जनता पार्टी। टिकट बांटने मैं चुनाव नहीं बना, उन्होंने बातें की, आपने उनको टिप्पणी करने के लिए नहीं, उनको आपने टिप्पणी करने के लिए अलाउ किया, आपने उनको फजूल वक्तव्य के लिए अलाउ किया, तो मुझे उत्तर देने का तो आप इतना अवसर देंगे ना। पर अगर यहाँ आप उनकी फिजूल वक्तव्य का उत्तर देने का मुझे तो उसी पर मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ ना, उस पर आप मुझे बोलने करके दे दिया। सीताराम केसरी जी का उदाहरण पहले आप ही ने दिया था, पर यहाँ टिकट की हो रही है तो भाई एक आम वोटर सोचेगा ना कि भाई क्या घबराहट। तो टिकट पर भी मैंने पहले ही उत्तर दिया आपको, टिकट पर पहले ही मैंने उत्तर दिया। हुई थी आपकी कल घबराहट नहीं है, कल मीटिंग और आज बिल्कुल घबराहट नहीं है। के बीच में हमारी 12 घंटे से ज्यादा का समय था की प्रक्रिया है। तो लोकतंत्र वो जो 12 घंटे का बीच का वक्त था उस वक्त भी तो लोकतंत्र काम कर रहा था। पहली लिस्ट आई। अच्छा, लोकतंत्र में समय तय कर लेना चाहिए कितने घंटे पे होगा। ओहो, अरे लोकतंत्र में घंटा तय कर लिया जाएगा, इतने बजकर इतने मिनट पर होगा तो लोकतंत्र होगा, इतने अगर ये वापस हो गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अच्छा मानदंड है आपका, बहुत प्रशंसनीय। सर मैं कैसे कोई स्टैंडर्ड सेट कर सकती हूँ? आप 4 लिस्ट निकालिए एक दिन में, पर करण वर्मा एक आम वोटर क्या सोचेगा अगर पहले लिस्ट आती है तो फिर उसमें इस पे आपत्ति क्या है? भारतीय जनता पार्टी में आप अभी चरण सिंह सप्रा राजनीतिक संदेश कैंडिडेट नहीं मिल रहे। देखिए किस तरह से विरोधाभास, एक राजनीतिक संदेश होता है। राजनीतिक संदेश की ऐसे विरोधाभासी बातें। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम कट गया लिस्ट से, आपके प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं है, नारेबाजी चल रही है। जो उत्तर जम्मू से आपके कैंडिडेट रहे हैं, जो लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, उनका नाम कट गया तो फिर अच्छा आप ही बोल लीजिए, आपने तय कर लिया तो आप फैसला सुना दीजिए, तो उदाहरण फतवा जारी कर दीजिए। अच्छा चलिए करण वर्मा से पूछ लेते हैं। करण वर्मा एक आम कार्यकर्ता, एक वोटर, इससे क्या समझे? हो गया ना फतवा। अगर एक दिन में 3 लिस्ट आती है, एक आम कार्यकर्ता वोटर को क्या समझना चाहिए? देखिए प्रेम शुक्ला जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और एक बात सच है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, इसलिए बीजेपी से हम लोग आम जनता ये अपेक्षा नहीं रखती है कि वहां पर इस तरह से चीज आए। आप उसकी अगर तुलना कांग्रेस से करेंगे तो आई थिंक वो आप भी सही अपने साथ नहीं कर रहे। कांग्रेस में तो भाई मुख्यमंत्री आपस में लड़ने लग जाते हैं, चाहे वो गहलोत पायलट हो, सिद्धू चन्नी हो, तो उस जैसा तो भाई आपको नहीं बनना है। आप तो हमेशा पार्टी विद अ डिफरेंस कहलाते हैं, तो आपसे हमेशा अपेक्षा ये होती है कि इंटरनल डिसिप्लिन जो भी हो वो इस तरह से उभर करके सामने ना आए। पर पद्मजा एक बात आप देखिए जरा, सापरा जी के जो दिल के अरमान है वो जुबान पे आ गए। इन्होंने आर्टिकल 370 की बात करी, सबसे बड़ा दलित विरोधी प्रावधान, बार बार ये आर्टिकल 370 ला रहे हैं। उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं जिसने मैनिफेस्टो में डाला हम इसको वापस लेकर आएंगे। 12 जून 2021 में दिग्विजय सिंह ने कहा हम इसको वापस लेके आएंगे अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आ गई। तो फर्क साफ है पद्मजा, एक तरफ है जम्मू कश्मीर में जहां इस बार 1.1 करोड़ टूरिस्ट आए, जीडीपी 8.4% बढ़ गई, एक ग्रोथ की ओर बढ़ रही है जम्मू कश्मीर, और एक तरफ वो लोग हैं जो पीछे ले जाना चाहते हैं आर्टिकल 370। आज तो एनसी ने ये तक कह दिया जमाते इस्लामी हिंद को भी चुनाव लड़ने के लिए अलाउ करना चाहिए, जो कि एक घोषित आतंकवादी संगठन है एक तरह से यूएपीए के तहत, और 5 साल तक बैंड है। तो एक तरह से साफ हो रहा है जनता के, ये एक छोटी बात हो सकती कि नारे लग गए, पर कौन कहां खड़ा है मेरे ख्याल है इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए जम्मू कश्मीर को लेकर। ठीक है, पर प्रेम शुक्ला जी, करण वर्मा एक लेखक है, एक राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी कह रहे हैं कि भाई वोटर के दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना कि चल क्या रहा है। आप तो पार्टी विद डिफरेंसेस थे, अब आंतरिक कलह क्यों सामने आ रहा है? जी नहीं, पार्टी विद डिफरेंस है, डिफरेंसेस नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अनुशासित संगठन है, इसलिए आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है। हमने पहले ही बताया कि हर सीट पर हमारे प्रत्याशियों की संख्या बड़ी है जो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, और हम सारे लोगों को प्रत्याशी नहीं बना सकते। ऐसे में किसी न किसी का असंतोष प्रकट होना स्वाभाविक है। श्रीमान सप्रा जी कह रहे थे कि इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। अरे साहब सप्रा जी, कैंडिडेट हमारे पास अधिक हैं, कैंडिडेट आपको नहीं मिल रहे हैं, आपकी समस्या है ये। और आपके यहाँ ज्यादा सिर्फ टोल है। भारतीय जनता पार्टी में कुमारी शैलजा का बोर्ड जो है गली गली में जो है हरियाणा में लगा हुआ है कि दलित मुख्यमंत्री चाहिए।
दूसरी तरफ उनके बारे में जो दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर मैं करण वर्मा जी से सहमत हूं कि कांग्रेस की कुसंस्कृति का भाजपा में स्थान हो ही नहीं सकता। ठीक है, चरण सिंह सापरा जी, आप हरियाणा में जितनी आबादी उतना हक कर दीजिए। कुमारी शैलजा फॉर मुख्यमंत्री। देखिए पद्मजा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा में इनको खबर नहीं होगी, हरियाणा में 90 सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी के 2500 लोगों ने फॉर्म भरा है। यानी लोगों को भी पता है कि जीतने वाली पार्टी कौन है। पर और मैं क्यों कह रहा हूं कि इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इन्हें किरण चौधरी जी को लेना पड़ा। एक मिनट, मुझे काटिए मत अभी। इन्हें किरण चौधरी जी को लेना पड़ता है, इन्हें अशोक तंवर को लेना पड़ता है, इन्हें अरविंद कुमार को लेना पड़ता है। ऐसे अनेक सारे कांग्रेस के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी को लेने पड़ते, कुलदीप बिश्नोई से लेकर के राव इंद्रजीत से लेकर के सभी लोगों को। इसीलिए मैंने कहा कि इनके पास में अपने उम्मीदवार नहीं है, ये यहां वहां से इंपोर्ट करके वो कह रहे हैं हमें प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, लेकिन हरियाणा की जनता ये भी जानती है, इसीलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसीलिए नारे लग रहे हैं बहुत ज्यादा। हरियाणा की बेटियों के साथ में क्या व्यवहार हुआ, नहीं, हरियाणा की बेटियों के साथ क्या व्यवहार हुआ, इसलिए इनकी हरियाणा में धोती खींची जाएगी। वहां पर बेरोजगारी दर बढ़ी है, इसलिए इनकी धोती खींची जाएगी। जम्मू कश्मीर में अभी करण वर्मा जी बोल रहे थे, वो आंकड़े मैं भी इनको दे दूं कि वहां पर बेरोजगारी दर जो है शहर के अंदर 18.3 है, वहां पर जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो 29.8 है, और महिलाओं के अंदर तो 50% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये तो आपकी सरकारों के तहत ये काम हो रहा है। ठीक है, आपने आंकड़े तो गिना दिए, पर ये नहीं बताया, वहां पर रोज आंदोलन हो रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग हो रही है। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सिर्फ उटोवल? जनता हिसाब लेगी ना, बिल्कुल, अब एक एक करके सिर्फ उटोवल शायद दोनों ही पार्टियों में, पर चर्चा में जुड़ने के लिए क्यों हो रहा है? समय की कमी है सर, समय की कमी है। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।